मूवी की शुरुआत सोमालिया से होती है, जहां आतंकवादियों ने बहुत से बेगुनाह लोगों को बंदी बना रखा था। ये लोग सरकार से बेगुनाह लोगों को छोड़ने के लिए बड़ी रकम की डिमांड करते हैं, मगर सरकार इनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। आतंकवादी कुछ लोगों को शूट करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद सरकार उनकी बात को अहमियत दे। टेररिस्ट लोगों को मारने ही वाले थे कि वहां एक्सपेंडेबल्स पहुंच जाते हैं। एक्सपेंडेबल्स का लीडर बर्नी है। वो टेररिस्ट के लीडर को कहता है, इन लोगों को छोड़ दो, बदले में तुम्हें पैसों से भरा हुआ बैग दिया जाएगा। मगर लीडर लालच में आकर और ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। एक्सपेंडेबल्स का एक मेंबर गनर ये सुनकर गुस्से में उस लीडर को उड़ा देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेंडेबल्स टेररिस्ट पर भारी पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं और बेगुनाह लोगों को आजाद कर दिया जाता है। तभी गनर एक टेररिस्ट को फांसी पर लटका देता है। बर्नी और बाकी मेंबर्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब गनर और यांग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बर्नी, जो कि इनका लीडर है, गनर को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, बस बहुत हुआ, और ये लोग उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है वेनिला आइसलैंड पर। जनरल गजारा अपने आदमियों से चोरी की पूछताछ कर रहा था। तभी वहां जेम्स की एंट्री होती है। ये बहुत रईस आदमी है और वेनिला आइसलैंड को जनरल गजारा के थ्रू कंट्रोल करता है। जेम्स वेनिला आइसलैंड में ड्रग्स की खेती करवा रहा था, जिसकी वजह से वो जगह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जेम्स जनरल से कहता है, अपने आदमियों को मारकर अपनी वफादारी का सबूत दो, और फिर जनरल अपने आदमियों को मार देता है। इसके बाद चर्च में CIA एजेंट और बर्नी को दिखाया जाता है। एजेंट बर्नी से झूठ कहता है, मेरा नाम चर्च है। वो बर्नी को वेनिला आइसलैंड की इंफॉर्मेशन देता है। तभी वहां एंट्री होती है ट्रेंच की। उसे भी वेनिला आइसलैंड मिशन के लिए बुलाया गया था, मगर वो मिशन करने से मना कर देता है। चर्च बर्नी से कहता है, जनरल ने वहां की गवर्नमेंट को गिराकर खुद वहां पर कब्जा कर लिया है। तुम्हें जनरल को खत्म करके उस जगह को आजाद करना होगा। आगे की इंफॉर्मेशन तुम्हें वेनिला में हमारे खबरियों से मिल जाएगी, मगर याद रखना, अगर तुम मिशन में फेल हुए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब बर्नी अपने गैराज में जाकर वेनिला का नक्शा देखता है। तभी वहां गनर आ जाता है। वो बर्नी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे दोबारा एक्सपेंडेबल्स में ज्वाइन कर लिया जाए, मगर बर्नी उसे मना कर देता है। वो कहता है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसके बाद बर्नी अपने टीम मेंबर्स को जमा करके मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है, पहले मैं और क्रिसमस वेनिला के हालात मालूम करने के लिए जाएंगे। ये दोनों प्राइवेट प्लेन से वेनिला पहुंचते हैं। वहां की आर्मी आम लोगों पर बहुत जुल्म कर रही थी, और साथ ही ये दोनों जेम्स को भी देखते हैं। ये जेम्स की फोटो लेकर चर्च के खबरी की तरफ निकल जाते हैं। वो खबरी एक लड़की थी जिसका नाम सिंड्रा है। वो इन्हें बताती है, वेनिला पहले एक शांत आइसलैंड था, मगर फिर कुछ अमेरिकन्स ने जनरल के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए इसे बर्बाद कर दिया। मैं दोबारा वेनिला को पहले जैसा देखना चाहती हूँ। बर्नी उसे मेंशन की तरफ चलने के लिए कहता है। जेम्स लोगों से जबरदस्ती ड्रग्स की खेती करवा रहा था। लोगों के ठीक से काम ना करने की वजह से जेम्स जनरल की बेइज्जती करता है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रिसमस रास्ते में उतर जाता है। असल में एक्सपेंडेबल्स फौरन किसी पर भरोसा नहीं करते। थोड़ा आगे जाने पर बर्नी और सिंड्रा की बातें बहस में बदल जाती है। तभी वहां जनरल की आर्मी भी पहुंच जाती है, और वो सिंड्रा से कहते हैं, तुम जनरल की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करती फिरोगी। और यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। बर्नी और क्रिसमस मिलकर सभी ऑफिसर्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों प्राइवेट प्लेन की तरफ निकल जाते हैं। क्रिसमस सिंड्रा को भी साथ चलने को कहता है, मगर वो मना कर देती है। वेरिफिकेशन रूम में प्लेन की आवाज सुनकर आर्मी ऑफिसर प्लेन पर फायरिंग करते हैं, मगर बर्नी उन्हें भी मारकर वहां से निकल जाता है। तभी इन पर जेम्स की आर्मी भी हमला कर देती है। ये लोग समझते हैं कि वो भाग गए, मगर बर्नी और क्रिसमस हमला करने के लिए प्लेन को मोड़ देते हैं, और हैवी गन्स की मदद से क्रिसमस ऑफिसर्स को शूट करने लगता है। साथ ही वो पेट्रोल डालकर सभी को जला देते हैं, मगर इस हादसे में जेम्स और उसका बॉडीगार्ड बच जाते हैं। बर्नी और क्रिसमस के जाने के बाद जेम्स जनरल को धमकाता है, अपनी बेटी को काबू में रखो, ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसके बाद गनर जेम्स के पास आकर कहता है, पहले मैं एक्सपेंडेबल्स का मेंबर था, मगर अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। वापस जाने के बाद बर्नी अपनी टीम को बताता है, चर्च एक एजेंट है और उसका असल मकसद जेम्स को खत्म करना था। असल में जेम्स भी एक एजेंट था, मगर उसने ज्यादा पैसों के लिए जनरल के साथ मिलकर वेनिला आइसलैंड पर कब्जा कर लिया, और इस तरह वो ड्रग्स के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। एजेंट्स आर्मी के साथ मिलकर जेम्स को खत्म कर सकते हैं, मगर ऐसा करने से दुनिया भर में उनका नाम खराब हो जाएगा, और इसीलिए ये काम हमें सौंपा गया है, मगर मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उधर सिंड्रा पकड़ी जाती है। जेम्स के लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि वो हमला करने वालों के बारे में बता दे, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। अब बर्नी को सिंड्रा की फिक्र होती है
इसलिए वो वापस वेनिला आइसलैंड जाने का तय करता है। क्रिसमस और यांग उसे बहुत रोकते हैं मगर वो उनकी बात नहीं मानता। तब यांग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों रास्ते में ही थे कि इन पर जेम्स के लोग फायरिंग कर देते हैं। गनर जो कि अब जेम्स के लिए काम कर रहा है वो इन लोगों में मौजूद था। बर्नी उसे देख लेता है और धोखे से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है मगर गनर फिर भी बच जाता है। यहाँ यांग और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यांग बहुत देर तक उससे लड़ता है मगर गनर बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो यांग पर भारी पड़ने लगता है। गनर उसे मारने ही वाला था तभी बर्नी उसे शूट कर देता है। वो गनर से उसको भेजने वाले की इंफॉर्मेशन मांगता है और फिर उसे जिंदा छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं बर्नी और यांग जब प्लेन में पहुंचते हैं तो वहां एक्सपेंडेबल्स टीम पहले से मौजूद थी। ये सब वेनिला आइसलैंड जाने के लिए तैयार थे। बर्नी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। उधर मेंशन पर जनरल जेम्स से अपनी बेटी वापस मांगता है। तब तक एक्सपेंडेबल्स भी वहां पहुंच चुके थे। वो हर तरफ बॉम्ब फिट कर देते हैं। जेम्स के आदमी सिंड्रा को टॉर्चर कर रहे थे तभी बर्नी वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है मगर ये दोनों रास्ते में ही पकड़े जाते हैं। आर्मी इन्हें टॉर्चर कर रही थी और एक बार फिर टीम एक्सपेंडेबल आकर इन दोनों को बचा लेती है मगर अभी खतरा टला नहीं था। जैसे ही एक्सपेंडेबल्स मेंशन के बाहर निकलते हैं वेनिला की आर्मी उन्हें फिर से घेर लेती है। दूसरी तरफ जनरल जेम्स को पैसे लौटाकर वेनिला छोड़ने को कहता है मगर वो नहीं मानता। तब जनरल अपनी आर्मी से माफी मांगकर उन्हें सभी अमेरिकन्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है मगर उसके पहले ही जेम्स जनरल को शूट करके सिंड्रा को लेकर वहां से भागने लगता है। जनरल के मरते ही आर्मी में हलचल मच जाती है। वो एक्सपेंडेबल्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। बहुत लोग मारे जाते हैं। हर तरफ धमाके और फायरिंग हो रही थी। बर्नी की टीम ने मेंशन में जो बॉम्ब लगाए थे वो उन सबको एक्टिवेट कर देते हैं। मेंशन में बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा मेंशन बर्बाद हो चुका था। एक्सपेंडेबल्स फायरिंग और ब्लास्ट किए जा रहे थे। वो किसी मशीन गन की तरह सबको खत्म कर रहे थे। बर्नी जेम्स को सिंड्रा के साथ भागते हुए देख लेता है। तब वो उनकी चॉपर को ही ब्लास्ट कर देता है। बर्नी जेम्स का पीछा कर रहा था। तब खुद को बचाने के लिए वो सिंड्रा को ही गन पॉइंट पर ले लेता है मगर बर्नी देखते ही देखते जेम्स को शूट कर देता है। साथ ही क्रिसमस भी पीछे से जेम्स को खंजर मारकर खत्म कर देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।